हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चैप्टर 11.1 क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से आज हमने स्टडी के लिए चूज़ किया है पैरेललोग्राम, पैरामीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं पैरेललोग्राम का, फिर उसका एरिया पैरामीटर का फॉर्मूला समझ के एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पैरेललोग्राम जो होता है 4 साइड होती है, इसमें क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी जिसकी 4 साइड होती हैं। इन 4 साइडों में इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये हमने लिख भी दिया है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये हमने इसलिए आपको समझाया है क्योंकि मित्रों, जब रेक्टेंगल हम बनाते हैं उसमें भी 4 साइड होती हैं, स्क्वायर जब हम बनाते हैं उसमें भी 4 साइड होती हैं, ठीक है। रोमबस में भी 4 साइड होती है, काइट में भी 4 साइड होती है, ट्रेपीजियम में तो बहुत सारे ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप्स होती है, रेक्टिलिनियर शेप्स होती हैं जिनमें 4 साइड्स होती हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा क्या है जिसको हम ये देखते ही आइडेंटिफाई कर लें कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है मित्रों कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। इसके चारों एंगल का जो एडिशन होता है वो 360 डिग्री होता है। अब हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला हमें एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट इंटू बेस। हाइट इंटू बेस। देखिए, ये जो 4 साइड है इस पैरेललोग्राम की, इसमें से हम किसी को भी बेस ले सकते हैं, या तो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा वही बेस लेंगे। देखिए, अगर हम ए बी को बेस लेते हैं, ये ए बी साइड हो गई। अगर हम ए बी को बेस लेते हैं तो इसमें हाइट क्या लेंगे, सी डी। ये देखिए, तो ए डी को हम हाइट नहीं ले सकते, ना हम बी सी को हाइट ले सकते हैं, क्योंकि हाइट मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी स्ट्रेट लाइन को हम हाइट लेते हैं। ऐसे जो स्लैंट लाइन होती हैं ये हाइट नहीं हो सकती। तो जो ये स्ट्रेट लाइन होती है इसे हम क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं, या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी एक्सरसाइज में इसका नाम यूज होगा। तो देखिए, किसी भी वर्टेक्स से जब जो लाइन आती है नीचे ए बी पर जो डी वर्टेक्स से लाइन आई है तो ये इसका हाइट यानी एल्टीट्यूड है। तो इस तरह से इसका एल्टीट्यूड हो गया डी ई। तो इसका यूज होगा हाइट के रूप में। ए डी और बी सी को हम हाइट के रूप में यूज नहीं कर सकते, ये आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए का सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ईच पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है और इसका हमने निकालना है एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे जो हमें ओबियसली लर्न होना चाहिए, हाइट इंटू बेस। तो देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताई थी डॉटेड लाइन की फॉर्म में, ये इसकी हाइट हो गई और इसका बेस जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर। यानी जिस पर परपेंडिकुलर लाइन लाई करती है वही उसका बेस होता है। ये वर्टेक्स से आई हुई लाइन है और ये इस लाइन के ऊपर स्थित है, तो ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है। तो सिंपली हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये ए पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी कुछ इसी तरह से दिया गया है। एरिया लिखते हैं फॉर्मूले के साथ। हर क्वेश्चन के पार्ट में फॉर्मूला लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले इससे अच्छे से याद भी होते हैं। और अगर हमारी कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो जाती है तो एग्जामिनर ये देखता है कि इस स्टूडेंट को नॉलेज है, एग्जामिनर उसके मार्क्स हमें अवश्य देता है जो हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए, हाइट इसमें 3 सेंटीमीटर हो गया, आप लिख भी सकते हैं हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर एंड बेस इज़ 5 सेंटीमीटर। देन एरिया विल बी हाइट इंटू बेस यानी कि 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। पार्ट नंबर सी में ये फिगर देख लीजिए आप। ये डॉटेड लाइन जो वर्टेक्स से आई हुई है, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर का ये साइन भी बना हुआ है, इसका मतलब राइट एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमें इससे पता चलता है कि ये हाइट है और जिस पर ये लाई है ये लाइन, ये उसका बेस है। तो लिखते हैं यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर and base is equal to 2.5 centimeter. Then area will be, we will write formula first, h into b यानी height into base। 3.5 मल्टीप्लाई 2.5, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 3.5 मल्टीप्लाई 2.5, 25 5 जब 125, 12 कैरी आ गई, 25 3 जा 75,
75 में हम इसे ऐड करेंगे तो 7 8। ठीक है गाइस, 2 नंबर डेसिमल है तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया एरिया। इस फिगर में देखिए, यहाँ पर भी हमें एरिया और बेस फाइंड करना है अपना, तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। तो ये जो डॉटेड लाइन है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ है, यही हमारी हाइट है, और जिस लाइन पर ये टिका हुआ है वह उसका बेस है। तो लिख लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एरिया हाइट इंटू बेस इज सो सिंपल, 4.8 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 24.0 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर ई में हमें फाइंड करना है सबसे पहले हाइट और बेस। तो देखिए दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें जो हमारी हाइट है वो ये डॉटेड लाइन है जो कि 4.4 सेंटीमीटर है, और इसका जो बेस है वो इस तरह से 2 सेंटीमीटर है। तो अब हम निकाल देते हैं इसका बिल्कुल आसान तरीके से एरिया, यानी हाइट इंटू बेस। 4.4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमें मिलेगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट्स दिए थे ABCDE, उनका सॉल्यूशन कर लिया है। पांचों पार्ट्स में हमें सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ करना था, हाइट इंटू बेस, और उससे पहले हमें एरिया निकालने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना था कि इसमें हाइट क्या है और इसका बेस क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। ये बिल्कुल ना आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि एक्चुअल में पैरेललोग्राम क्या होता है, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।